Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is a book, Pebbles of Grammar. Let's start chapter number 13, Past Continuous Tense. Let's move on to let's learn. So the past continuous tense is used to talk about something happening at some time in the past. Past continuous tense जो है ऐसी चीजों के बारे में बताता है कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था. The action had already begun but had not finished. वो जो काम है वो शुरू तो हो गया था लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है. So let's move on to the structure. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम was लिखेंगे प्लस हम ing फॉर्म को प्लस करेंगे वर्ब के बेस फॉर्म में हम ing लगा देंगे. सिमिलरली अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर यूज करेंगे और वर में हम वर्ब का जो ing फॉर्म है वो हम ऐड करेंगे. एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. शी वॉज स्लीपिंग. शी यहाँ पे सिंगुलर है उसके साथ वॉज लिखा है और स्लीप के साथ ing लगा के इसे हमने शी वॉज स्लीपिंग कर दिया. नेक्स्ट द बेगर वॉज क्राइंग. द स्पैरो वॉज कैचिंग वर्म्स. द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट द जोकर. सो बेगर सिंगुलर है तो वॉज लगा है, स्पैरो सिंगुलर है तो वॉज है, यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब लगाया गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ कैन वी कन्वर्ट देम इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. सो द स्ट्रक्चर सेज दैट सब्जेक्ट लिखना है फिर उसके साथ हम वॉज या फिर वर लिखेंगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, एंड फिर नॉट लिखेंगे, फिर ing फॉर्म जो वर्ब की है वो हम ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. दे क्योंकि जो है प्लूरल है तो उसके साथ वर लगाया हमने, वर के बाद हमने नॉट लिखा. दे वर नॉट गोइंग टू द हिल स्टेशंस. वी वर नॉट गोइंग टू शिमला. वी वर नॉट वॉचिंग द फुटबॉल मैच. मदर वॉज नॉट बेकिंग अ केक. सो ये सारे सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है नॉट लगा के. नाउ क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करना है. सो सबसे पहले जो वॉज वर है हमें सबसे स्टार्टिंग में उसे ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर ing फॉर्म जो वर्ब का है वो लिख देना है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. वॉज सिंगुलर है उसके साथ ही लिखा है. सो वॉज ही डूइंग हिज वर्क क्वेश्चन मार्क. वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम क्वेश्चन मार्क. Was the monkey jumping from branch to branch question mark and were the girls dancing question mark. So ऐसे हम इन sentences को questions में convert कर सकते हैं. Now let's quickly move on to let's practice. Here a exercise is fill in the blanks with the past continuous form of the verbs given in the bracket. तो bracket में कुछ verbs दिए हैं उन्हें हमें past continuous form में लिखना है. So I was talking to my aunt. सेकेंड सोनाली सिंगुलर है तो वॉज डू का हो जाएगा डूइंग. सो सोनाली वॉज डूइंग हर होमवर्क इन द इवनिंग. थर्ड वन ही सिंगुलर है तो ही वॉज गोइंग टू सी अ मूवी इन द आफ्टरनून. द टीचर सिंगुलर है तो वॉज. द टीचर वॉज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स. फिफ्थ द डॉक्टर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन सेंटेंसेस को हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है. तो पहला है शी सिंग्स स्वीटली तो हम लिखेंगे शी वॉज सिंगिंग स्वीटली. वॉज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे शी सिंगुलर है. नेक्स्ट द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स. द डॉग वॉज बार्क्स का हो जाएगा बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स. Next question number 3. We decorate our houses for Diwali. We were क्योंकि we यहाँ पे plural है इसलिए were लिखेंगे. We were decorating our houses for Diwali. So ऐसे हम इन सारे सेंटेंसेस को लिखेंगे.
Now the rest you have to do yourself. Let's move on to C exercise, which is change the following sentences into negative sentences. इन sentences को negative sentences में convert करना है. तो question है the boys were flying kites. Answer will be the boys were के बाद हम लगा देंगे not flying kites. Similarly, the students were listening to their teacher. तो आंसर हो जाएगा the students were not listening to their teacher. Similarly, the farmers were plowing the fields. The farmers were not plowing the fields. Fourth one, mother was cooking the dinner. Mother was not cooking the dinner. So do these two yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.